खबर लखनऊ से सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान वक्फ बोर्ड कानून पर विपक्षी दलों के रुख की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मुस्लिम समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये कानून गरीब मुस्लिमों को उनके हक देने के लिए बनाया गया। राधा मोहन अग्रवाल ने बताया कि इस कानून की पूरी जानकारी देने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता मुस्लिम क्षेत्रों में जाएंगे और हर घर में 4 पन्नों की किताब वितरित करेंगे। इसके अलावा पैम्पलेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस कानून का विरोध भूमाफिया कर रहे हैं, जिन्होंने गरीब मुस्लिमों को हक छीनकर कड़ी संपत्ति जुटाई। दिया था 6 महीने का समय थोड़ा कम है, कुछ अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। सरकार ने इस संशोधन को माना है और कहा है कि यदि मुतवल्ली देर से रिकॉर्ड जमा करने का कारण बताएंगे तो हम 6 महीने अतिरिक्त का समय देंगे। एक बार जब सारी संपत्तियां ब्लैक एंड वाइट कागज़ पर होंगी और उनके इंक्रोचमेंट करने वालों के नाम होंगे, यह काम 6 महीने में पूरा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इन जानकारियों पर कार्रवाई क्यों न होगी। ये आप सोच सकते हैं। यह लुटेरे जिन्हें मोदी जी ने भूमाफिया का नाम दिया है, इस बात को जानते हैं कि साल भर के अंदर जो पिछला 75 सालों से वो लूट कर रहे हैं इस देश में, गरीब मुसलमानों के हिस्से और हक के कमाई पर डकैती कर रहे हैं, उस लूट को हम बंद करने वाले हैं। और जो जिम्मेदार होंगे, अधिनियम में उसके प्राविधान बने हैं सज़ा देने के, उसके अंतर्गत उन्हें सज़ा भी मिलेगी। आपको लगता है मुसलमान भरोसा करेगा पार्टी की पहल पर? देखिए, मुसलमान भी होता तो आदमी ही है। मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं तो किसी आदमी और आदमी में फ़र्क आज तक देखा नहीं। ये दुनिया का हर आदमी अपने हित के प्रति जागरूक होता है। यदि उसे लगे कि हमारी संपत्ति लूटी जा रही थी और आज उन लुटेरों को सज़ा मिलने जा रही है, और यदि आगामी 1 आध साल में वह ये देखे कि मोदी जी ने जो कहा उसे किया और उन खाली कराई संपत्तियों पर अस्पताल बनने लगे, विद्यालय और विश्वविद्यालय बनने लगे, अनाथालय और भोजनालय बनने लगे, प्रशिक्षण के नौजवानों के प्रशिक्षण के केंद्र बनने लगे, तो यह तो असंभव है। हर व्यक्ति अपने हित को जानता है। यह बताएगा और वो देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, 75 साल में पहली बार ईमानदारी से उनके हित की चिंता की जा रही है, उनसे वोट मांगे बिना। मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। इस प्रेम का कारण यह देश है। माननीय प्रधानमंत्री यह लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बना लेंगे। विकसित भारत की संकल्पना में सिर्फ हिंदू विकसित भारत नहीं, ईसाई और सिख विकसित भारत नहीं, पूरा भारत विकसित हो जिसमें मुस्लिम भारत भी है। इसलिए यह प्रेम नहीं है, यह देश प्रेम है। इसको समझने की कोशिश करिए।